हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। स्टार्ट करें भाई। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो इसके लिए आपको, अगर मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने थ्योरम 1.3 को आपको समझाया था, उसमें बताया था कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। अब √2 के प्लेस पे यहाँ पे √5 है, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ये भी कहा था कि यहाँ पे √2 के प्लेस पे √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट किए जा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैंने √2 में आपको समझाया है वही सेम काम आपको √5 में करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रेशनल नंबर। हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि √5 एक रेशनल नंबर है। आंसर या प्रूफ, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रेशनल। √5 इज रेशनल। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया कि √5 एक रेशनल नंबर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो रेशनल नंबर है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी रेशनल नंबर को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, तो देन √5 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, वेयर p एंड q आर कोप्राइम। वेयर p एंड q आर कोप्राइम। अगर आपको याद हो, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि p और q को मैंने कोप्राइम क्यों माना था, अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करा है मैंने। एक बार आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को जरूर जाके विजिट करो, और वहां पे मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि p और q को कोप्राइम क्यों मानेंगे, नहीं मानेंगे तो क्या होगा। तो एक बार आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखो, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखना अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे मैं बस आपको समझा रहा हूं एक तरीके से, लिख के रिविजन नहीं करा रहा हूं मैं। p एंड q आर कोप्राइम नंबर वेयर HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1। कोप्राइम नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि HCF जो होता है कोप्राइम नंबर का, वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर करने पर तो √5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू p अपॉन क्यू का स्क्वायर करेंगे। राइट भाई, √5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और p अपॉन क्यू का स्क्वायर करेंगे। √5 का स्क्वायर जो होगा वो 5 के इक्वल आ जाएगा। p और q का जो स्क्वायर होगा वो होगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। जो स्क्वायर होता है वो दोनों में स्प्लिट हो जाता है। तो √5 का स्क्वायर 5 हो गया, ये हो गया p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। राइट, अब q स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहां कर दो तो हो गया 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या करा, क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दी 5 में। ठीक है, अब यहां से मुझे एक बात समझ में आ रही है, क्या ये 5 इस पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है? एक बार चेक करो आप मुझे। भाई मैंने लिखा 5 इंटू कुछ भी नंबर इज इक्वल टू 10, तो सीधी सी बात है जो 5 है वो 10 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना भाई, जो 5 होता है वो 10 को डिवाइड करेगा, क्योंकि 5 से मैं 10 को डिवाइड कर सकता हूं। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा मैं 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन। ठीक है, तो यहां से एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन क्रिएट हो गई है। इफ बाय थ्योरम बाय थ्योरम 1.2, if 5 divides p square then 5 also divides p। राइट, ये मैंने थ्योरम 1.2 में इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5 अगर p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिसकी हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे कि ये जो √5 एक रेशनल नंबर है। राइट, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया भाई कि 5 जो p को डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स p। ठीक है, अब 5 डिवाइड्स p है, इसका मतलब क्या है कि 5 p को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई कोई नंबर होगा जो p के इक्वल होगा, या फिर आप समझो, मान लो p को आपने 10 मान लिया, तो 5 में कोई नंबर होगा यहाँ पे जो 10 मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं देन 5
मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू पी। अब ये सी क्या है? सी बेसिकली वो नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई में 5 में करने पर मुझे पी मिलेगा। ठीक है, तो अगेन मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा 5c स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 5c का स्क्वायर कितना हो गया? 25c स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया 5 डिवाइड पी, मुझे यहां से लिखाना है 5 डिवाइड क्यू। तो मैं कैसे लिखाऊंगा भाई? पी स्क्वायर की वैल्यू यहां से देखो फ्रॉम 1 से 5 क्यू स्क्वायर है, यहां पे लिखूंगा। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 25 सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर के प्लेस पर जाएगा 5 क्यू स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर। जो पी स्क्वायर है उसकी वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1 5 क्यू स्क्वायर। अब 5 से ये वाला 25 कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 5 सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अगेन फिर से एक इक्वेशन बन गई यहाँ पे, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मुझे यहां से देखिए क्या समझ में आ रहा है कि 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जैसे पहले 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, ऐसी सेम 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। सेम यहां पे लिखेंगे हम बाय थ्योरम 1.2 इफ 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स क्यू। भाई 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो अब यहां से क्या हो गया, यहां पे हम लिखेंगे इसके बाद नेक्स्ट लाइन है आपके लिए therefore P and Q have common factor have 5 as a common factor, comma HCF of P and Q is equal to 5। अब जरा इसको समझते हैं पहले थोड़ी देर कि मैंने लिखा क्या है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये समझने के लिए। भाई मुझे बताओ 5 पी को भी डिवाइड कर रहा था, 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा था, इसका मतलब 5 जो है पी और क्यू के कॉमन फैक्टर में आ गया, कॉमन आ गया दोनों के पास में। 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है यानी कि पी के पास में भी 5 है, और 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है यानी कि 5 जो है क्यू के पास में भी है, तो इसका मतलब 5 उनका कॉमन फैक्टर हो गया। इसका मतलब हो गया एचसीएफ पी और क्यू का 5 हो गया। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या माना था? एचसीएफ पी और क्यू का 1 है। इसका मतलब यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड अप्लाई हो गया कि हमने जो अजम्पशन मानी थी वो हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई। अब ऐसा अजम्पशन रॉन्ग क्यों हुई? उसके पीछे रीजन ये है कि पी और क्यू क्या है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पी इस रूट 5 को मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता, ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है, इसलिए ऐसा क्रिएट हुआ। अदरवाइज ये वहां पे यहाँ पे 1 ही आता फिर। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद बट दिस contradicts the fact that P and Q have no common factor other than 1। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने ये कोप्राइम वाली डेफिनेशन को यहाँ पे इलेबोरेट करा है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, यानी कि जो हमारा फैक्ट है, जो हमने अजम्पशन मानी थी, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि पी और क्यू के पास में कोई 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। बट है यहाँ पे देखो 5 में मेरे कॉमन फैक्टर आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज of our wrong assumption। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने रॉन्ग अजम्पशन मानी है। रॉन्ग अजम्पशन का मतलब क्या है? अजम्पशन थी हमारी रूट 5 एक रेशनल नंबर है,
तो अगर रूट 5 एक रेशनल नंबर नहीं है तो फिर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारी रॉन्ग अजम्पशन थी, रॉन्ग अजम्पशन दैट रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, ये हमारी एक रॉन्ग अजम्पशन है, रूट 5 एक रेशनल नंबर है। यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, hence root 5 is, so we conclude that root 5 is irrational. So we conclude that root 5 is irrational, right? Hence proved. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से एलैबोरेट कर देता हूं, वही रूट 2 की तरह हमने सेम करा है, तो आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। और अगर आपको ये मेथड बहुत अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एक बार, और शेयर कर देना वीडियो को। कि मैंने स्टार्ट कैसे किया था कि अजम्पशन माना था रूट 5 एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो उसकी प्रॉपर्टी लग गई, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। पी और क्यू यहाँ पे क्या है, कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि एचसीएफ उनका 1 होता है दोनों का। ठीक है, स्क्वायरिंग करा दोनों तरफ में, मुझे यहाँ पे एक कंडीशन क्रिएट हो गई कि 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ये कंडीशन मैंने क्रिएट करी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया मैंने। नेक्स्ट है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5, ये मैंने लिख के दिखाया है, इसको लिखने की आपको नीड नहीं है, आप यहाँ पे 1 से आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन मैंने फिर भी समझाने के लिए लिख के दिखाया है कि 5p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5p को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम नंबर 1.2 है। इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू p। भाई 5 किसी भी चीज को डिवाइड कर रहा है तो उसके मल्टीपल में होता है, जैसे कि मैंने कहा 2 डिवाइड 6, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने, 25c स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब क्योंकि ये टर्म मुझे क्यू स्क्वायर में लेके आनी है तो मैं क्या करूंगा, पी स्क्वायर के प्लेस पे मैं 5q स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दूंगा। पुट करने के बाद 5 से ये वाला 25 कैंसिल हो जाएगा, 5c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। अगेन एक कंडीशन बन गई क्वेश्चन नंबर 2 में कि 5q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अगर q स्क्वायर को डिवाइड करे q को भी डिवाइड करेगा, उनके कॉमन फैक्टर में आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन लग गया यहाँ पे, और ये सारी थ्योरम आपको पता है अच्छे से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।